हमारा शहर, हम आपका भाई, आपका बेटा बोल रहे हैं। हमने 3 महीना से काम किया। सबसे बेहतर उम्मीदवार है ये गुणानंद जी। इनका ईवीएम के क्रमांक संख्या 10 पे है, 4 पाई छाप, खटिया छाप है। सभी से विनम्र निवेदन है, इस माफिया तत्व को हराना है तो बस एक ही उम्मीदवार है, नहीं तो 34 बीघा जमीन बेचने की तैयारी हो रहा है। तो भाइयों हो, नगरवासियों, मेरे दोस्तों, इनको बचा लीजिए। ऐसे माफिया धन बल को परास्त करना है, यही निवेदन है मधुबनी नगरवासियों से। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। देखिए, अभी हमारे साथ मौजूद है संतोष कुमार। आपको बता दें कि समाज सेवी हैं, जनता के बीच रहते हैं। तो आइए हम इनसे बात करेंगे नगर निगम चुनाव को लेकर के, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि नगर निगम चुनाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ गया है और कल के बाद लोगों का जो है प्रचार भी बंद हो जाएगा। तो हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं, क्योंकि जब कोई भी समाज में रहता है, उठते बैठते हैं, तो उन्हें आइडिया रहता है कि आखिर जनता क्या चाहती है। क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि डायरेक्ट जनता वोट कर रही है, तो जनता आखिर क्या चाह रही है, कैसा कैंडिडेट देखना चाह रही है और क्या सब गुण एक कैंडिडेट में होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। और सबसे पहले तो क्योंकि चुनाव काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ गया है, जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि कौन ऐसे कैंडिडेट है जो आपको लग रहा है आपकी नज़र में कि सबसे बेहतर है? जी नमस्कार। सबसे पहले फ्रंट लाइन आपके दर्शकों का मेरा प्रणाम, नमस्कार। और मधुबनी नगर निगम वासियों को भी प्रणाम। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, जो सबसे बेहतर उम्मीदवार कौन है। अभी तो नगर जैसे ही सरगर्मी तेज़ हुई, उसके बाद हमने करीब 3 महीना से, और हमारे ग्रुप जो युवा ग्रुप हैं, हम लोग निष्पक्ष थे, कोई भी प्रत्याशी के पक्ष में नहीं। हमने 1 से 45 वार्ड तक हमने एक एनजीओ है हमारा, सर्वोदय संस्थान, जो जन जागरूकता फैलाती है, चाहे राज्य सरकार हो और केंद्र सरकार के जो योजना है उसका प्रचार प्रसार करती है। तो हमने देखा हमारे शहर में एक पार्क तक नहीं है। जल जमाव से लेके जल की समस्या है। और 15 साल से हमें अनुभव है, जब नगर परिषद थी मधुबनी, अब नगर निगम हो गई है, तो इसका निदान नहीं खोज पाया गया। या तो जो मुख्य पार्षद थे और जितने प्रशासन के लोग थे, अभी तक वो इसका निदान नहीं कर पाए। तो जब हम लोगों ने 1 से 45 वार्ड में घूमा, और ख़ासकर युवा वर्ग में जब हम लोगों ने गया, तो बोला ऐसा क्यों न हो, ये हमारा शहर है, ये मधुबनी हमारा शहर है, एक पार्क नहीं है और बहुत सारे मूलभूत चीज़ें हैं जो आज तक व्यवस्था नहीं हुई है, तो हम ऐसा प्रत्याशी खोजे। इसी दरमियान हमने सभी प्रत्याशियों के पास गया। एक मिले गुणानंद बाबा, जो क्षेत्र में प्रचलित हैं, गुणानंद बाबा, और उनका 20 से 25 साल का राजनीतिक अनुभव है। हमको लगता है 20 साल से तो मुखिया है, अभी उनकी पुतोह मुखिया है, अब बसवाड़ा पंचायत नगर निगम है। सबसे बेहतर कैंडिडेट, राजनीतिक सामाजिक उनको अध्ययन है, और मुखिया का उनको 20 साल का अनुभव रहा, एक अच्छे जनप्रतिनिधि है। हम लोगों ने लंबी बातचीत की, उनके बहुत सारे सभा में गया, हम लोग ने देखा क्या विजन है, नहीं है। तो हम लोगों ने बाद में सोचा नहीं, 20 दिन से उनके लिए 1 से 45 वार्ड इतनी चिलचिलाती धूप में हमारा टीम है, करीब 20-25 युवाओं का, जो निरंतर मेहनत कर रहा है। हम लोग गुणानंद यादव जी को समर्थन कर रहे हैं। पूरा आप लोग का समर्थन है? जी, फुल समर्थन है। क्या लग रहा है, अगर जनता क्या ऐसा उनमें देखेगी जो जनता उनको समर्थन देगी, जनता उनको वोट करेगी? देखिए, अभी जो मेयर में तकरीबन 28 उम्मीदवार है, जनता भी जान रही है। ये तो लोकल बॉडी का चुनाव है, यहाँ जो है जनता सबसे भली भांति परिचित है। कोई प्रॉपर्टी माफिया, जमीन माफिया, यही नगर परिषद की जमीन को, पोखरा को, तालाब को भर दिया गया है, नल लेके घूम रहा है, उसमें पानी नहीं है। ये कैसा भद्दा मजाक है। और जितने भी प्रत्याशी हैं, मैक्सिमम तो प्रॉपर्टी डीलर है, और वो खरब रुपया बहा रहे हैं।
एक हमारे ही प्रत्याशी है गुणानंद जी, हम लोग को बीच में जो हम लोग ने सेलेक्ट किया वो सबसे सर्वोत्तम कैंडिडेट है। सर्वोत्तम कैंडिडेट हैं। क्या आप लोग क्या चाह रहे हैं, परेशानी क्या सब देख रहे हैं और क्या लग रहा है कि गुणानंद यादव जी अगर आते हैं चुन के तो उन सब चीज़ों का निदान होगा, और प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? मतलब जित परेशानी तो खैर पूरा नगर निगम में ही परेशानी है, लेकिन फिर भी एक दो ऐसा क्या प्रायोरिटी होना चाहिए जो जिस पे सबसे पहले काम होना चाहिए? ये देखिए, अभी सबसे ज्वलंत समस्या है पानी की। जल स्तर चला गई, जितने भी माफिया हैं, पोखरा तालाब को तो भर दिया गया है, हमारा नगर परिषद का जमीन था, हमारा ज़मीन था, हम यहाँ के वासी हैं, हम नागरिक हैं, वो भर दिया गया है। तो अभी सबसे पहले ज़रूरी है, ज्वलंत समस्या है, प्रायोरिटी बेसिस पे काम किया जाए तो यहाँ जल की जो आपूर्ति की समस्या है उसको दूर किया जाए। और यही नहीं, समरसेबल गाड़ देगा उससे नहीं होगा। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जल संरक्षण की यहाँ व्यवस्था हो। हमारा मिथिलांचल ऐसे भी नामी है पोखरा के लिए। आज तक मुंबई दिल्ली बहुत बड़ा बड़ा महानगर में पानी की समस्या हुई, हमारे यहाँ नहीं हुई, इतनी पोखरा था। तो है, अगर जल की समस्या का स्थायी निदान जो करना है तो वो हमारा तालाब पोखरा जो सरकार की नीति भी है उस पर वो होते हुए तब जल की समस्या का समाधान करें। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है नाले की। पानी इस बार तो बारिश नहीं हुआ, इस बार तो रौदी पड़ गया है, बारिश नहीं हुआ है तो नाले की ड्रेनेज की, इस शहर में बहुत सारे कैनाल थे, सब भर दिया है ये माफिया लोग, ये ज़मीन माफिया खासकर। वाटसन कैनाल था, यही है, हम 21 वार्ड 21 का हम मतदाता है, और यह ये ड्रेनेज समस्या के लेके चकदा गुमती 13 नंबर गुमती पे गोली चली थी प्रशासन के द्वारा, जिसमें हमारे नागरिक का, हमारे नगर निगम वासी का हत्या हो गया था। इतनी बड़ी समस्या है, आज तक उसका समस्या का समाधान हुआ। तो सबसे बड़ी नाले की है। अभी देखिए, स्वास्थ्य के लिए अब इतनी बड़ी इलाका हो गई है, पंचायत को भी जब इसमें समाहित कर दिया गया है तो पंचायत में देखिएगा स्वास्थ्य के लिए कहीं मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, दिल्ली के तर्ज पे और बहुत सारा है जो स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था किया जाए। हमारे यहाँ तो नज़दीक है, एक ही सदर अस्पताल है, पूरे इतने बड़े इलाके में इतनी बड़ी आबादी है और इतना बड़ा क्षेत्रफल है मधुबनी नगर निगम की, एक सदर अस्पताल है, उसकी व्यवस्था होना चाहिए। महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार, अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है, उसके लिए होना चाहिए। महिला सुरक्षा के लिए बीच में जगह जगह हमारे माँ बहन निकलती है बाजार के लिए, एक भी सुलभ शौचालय नहीं है ढंग का। थोड़ा बहुत कहीं भी खाना पूर्ति के नाम पे नगर परिषद का मुख्य पार्षद और जो भी प्रशासन थे किए हैं, वहाँ देखिए गंदगी है, कोई मेंटेनेंस की व्यवस्था नहीं। इन सारे मुद्दा, इसके बाद भी बहुत सारे मुद्दा है, शहर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए CCTV का है, ये सारे व्यवस्था के लिए गुणानंद जी से हम लोगों ने कितनी बार इस पे वार्ता हुई है, जो अगर आप मेयर बनते हैं तो इस सारे समस्या का समाधान होगा। उन्होंने और उनके पास एक घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें करीब 25 से 30 है, जो एक बेहतर अंतर्राष्ट्रीय जो म्यूनिसिपैलिटी होता है और नगर पालिका होता है उस स्तर का इतना ही फंड में राज्य सरकार केंद्र सरकार जो देती है बेहतर व्यवस्था हो सकती है, बशर्ते कि संचालक, इनके जो व्यवस्थापक है वही सही से इस पे काम करे। तो क्या लग रहा है, जनता चुन रही है उनको और चुन के आ रहे हैं वो, क्योंकि आप लोग समर्थक है, आप लोग को कैसा उम्मीद है? देखिए, हमने करीब 3 महीना से और 20 दिन से हमारे एक टोली है युवाओं के, हमने 1 से 45 वार्ड में गया। हम बसवाड़ा से लेके आते जाइए मछट्टा, उधर सिंघानिया चौक होते हुए कोतवाली चौक से बर्दीबन, अब बर्दीबन से कोतवाली चौक दुमंठा तक, इधर आइए परिवार, ये जेल गेट से कृषि कार्यालय के आगे तक मोहनपुर, मोहनपुर के बाद परिवार, ये एरिया होते हुए सप्ताह मारर, ये और शहर, जितने भी एरिया हमने और हमारे कार्यकर्ता ने, हमारे संस्थान ने AC में बैठ के नहीं, कुछ है जो तत्व है माफिया उसका AC में बैठ के ये विज्ञापन के द्वारा
ये संचार माध्यम के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा फैलाया जा रहा है हवा हवा है, वो हवा ही रह गया। हम लोग ज़मीन पे कार्य किए हैं, एकदम लहर है गुणानंद जी के पक्ष में। आप बताते हैं उनका परिवेश ग्रामीण था, ग्रामीण का पूरे उनमें आस्था है। शहरी जो मतदाता है उन्होंने भी बहुत गहराई से अब बहुत समर्थन मिलता है उनको। 26, 27, 28 की बात है, मैंने रात में गया था वहाँ और 3 दिन पहले गया था, वहाँ भी भरपूर जन समर्थन मिल रहे हैं। लोग जान रहे हैं, स्वच्छ छवि के हैं, सामाजिक राजनीतिक कार्य करता है, 20 साल से प्रतिनिधित्व किए हैं, तो इनको जनता और हम युवाओं ने, खासकर महिला, भरपूर इनको समर्थन मिल रहा है। आशा विश्वास से जरूर जीतेंगे। तो ये संतोष कुमार थे और इनसे हमारी बात हुई और इनका कहना है कि जैसा पिछले 3 महीना से हम लोग घूम रहे हैं शहर में और देख रहे हैं कि नगर निगम में जैसा समर्थन गुणानंद यादव जी को मिल रहा है, पूरा उम्मीद है कि वही जीत कर इस पद पे आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद। इस बार तो तय है गुणानंद बाबा आएंगे मधुबनी में और बहुत अच्छे से काम करेंगे और नगर निगम का पूरा विकास होगा, जल की समस्या दूर होगी, नाले भी बनेंगे। इस बार हम युवाओं ने ठाना है कि इस बार मधुबनी में बाबा को जिताना है। गुणानंद बाबा इस बार तय है, उनको आना ही आना है। क्या लग रहा है, जीतेंगे वो? जीतेंगे नहीं, अपार बहुमत से जीतेंगे, बहुत ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। आपका क्या नाम है? अजय कुमार। क्या लग 18 वार्ड से क्या लग रहा है, ऐसा क्या कैंडिडेट, जनता जो है वो कैंडिडेट में ऐसा क्या देख रही है कि जनता वोट करेगी? इनमें अनुभव है, सबसे बड़ी बात है कि इनमें अनुभव है, अनुभव की शक्ति इनमें ज़्यादा है। 20 वर्ष का अनुभव है। इनसे हम लोग मिले, इनसे हम लोग बातचीत किए, बातचीत करने के क्रम में ऐसा पाया हम लोगों ने। इस पर हम लोगों ने 10, 20, 25 युवाओं ने 4500 वार्ड में हम लोगों ने भरपूर मेहनत किया। भरपूर मेहनत में हम लोगों ने बहुत चीज़ का कमी पाया जो इनके पास रखा गया। इन लोगों ने भी अपना योगदान दिया उनमें और हम लोग को लगा कि नहीं, ये कैंडिडेट इनमें अच्छा काम कर पाएंगे। जनता चुनेगी, क्या लग रहा है? बिल्कुल चुनेगी, बिल्कुल चुनेगी। अपार बहुमत से अग्रिम शुभकामना, अग्रिम बधाई है गुणानंद यादव जी को हम लोगों के तरफ से। बहुत दिन से वो मतलब लड़ रहे हैं, मुखिया के चुनाव में भी लड़े थे, ठीक है, और क्या कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। अच्छे कैंडिडेट है, क्या लग रहा है, काम करेंगे? जी एकदम काम करेंगे।